हाय फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ पुणे में आए भोजपुरी में। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बीजेपी का कार्य सभी यहाँ लोग जमे हुए हैं, कार्यकर्ता ये सब जमे हुए हैं। अभी ठीक आधे घंटे में फिर आने वाले हैं। तो आज हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए, तो हमें यहाँ पता चला है कि कोई उत्तर प्रदेश के योगी आने वाले इधर। आज आपको यहाँ का दिखाता हूँ कि कैसा लोग यहाँ का देखिए, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ का अभी महेश दादा लांडगे यहाँ पे आने वाले हैं। योगी का कमांडो सभा है, जांच के लिए आए हैं। सहकारी या ठिकाणी आहेत, त्या सर्वांना विनंती आहे की इथून केलेल्या सूचनांचं आपण सर्वांनी पालन करावं, ही आपल्याला विनंती असेल। तेरा नाम का कोई पूछो तो कह देना, भक्त लौट आया है जय श्री राम का। जिसका आत्मा दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनका मंच में आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। कालदर्शिकेय अंश भवन वेगकेय वंश अष्ट सिद्धि दाता पुणे प्राकाम्य सिद्धि संग सार समुद्र याम्य महावंश सीता कवल करके पहुंच लंका भगवान सीता माता चरण कमल स्थान दिल कमल पार जाए सभी सखी श्री राम लखन जल्दी बात करो फूले पुष्पा फूले सीता जगत जल्दी। जय 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 श्री राम। बजरंग बली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। हिंदुओं का गौरव, भगवाधारी, हिंदुत्व के पुजारी, सनातन उपासक, गोरक्षक, गोपाल, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। आणि अभी मैं आदरणीय महेश दादाजी लांडगे और बाकी सब बारने उपस्थित सर्व मान्यवर, एकदा जोरदार दोन्ही हात उंचावून टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया। धन्यवाद। आणि आता मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय भोसरी विधानसभा मतदार आपल्या सगळ्यांना या 2024च्या विधानसभेच्या निमित्तानं, या प्रचार सभेच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना संबोधित करण्याकरता, आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान, अखंड हिंदुस्थानचे, मनापासून सगळ्यांना आवडणारे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशचे आदरणीय योगीजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले खासदार माझे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीरंगाप्पा बारणे, आदरणीय माझे मार्गदर्शक आदरणीय माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे साहेब, मला काही सूचना इथं प्रोटोकॉल नुसार आहेत। मी सगळ्या व्यासपीठावरच्या माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांची क्षमा मागून आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। उपस्थित असलेल्या विधा बंधू भगिनींनो, आज खऱ्या अर्थानं मला बोलायला थोडासा श्वास रोखावा लागतोय, माझ्या अंगावर शहारे आलेले आहेत। असं व्यक्तिमत्व आज भोसरीमध्ये आपल्या महायुतीच्या प्रचारासाठी, माझ्या स्वतःच्या भावना शरीराच्या काय असतील हे तुम्ही जाणून घ्या। माझं पाऊल जागेवर थांबत नाही, इतकी ऊर्जा या व्यासपीठावर मला आदरणीय योगींच्या माध्यमातून या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे।
विकास कामे ज्या प्रकारची डेव्हलपमेंट आपण या ठिकाणी केलेली आहे, आपल्याला आठवत असेल याच ग्राउंडवर, या भोसरीच्या ऐतिहासिक ग्राउंडवर, गाव जत्रा मैदानावर आपण विजन 2020च्या माध्यमातून आपलं एक विजन तयार केलं होतं आणि त्या विजनच्या कामाच्या माध्यमातून आपण मागच्या 10 वर्षामध्ये आपलं काम चालू केलेलं होतं. आणि हे कामं करत असताना जे प्रलंबित प्रश्न होते ते प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं महायुती सरकारच्या माध्यमातून आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आणि त्यास यश सुद्धा आपल्याला मिळालेलं आहे. अनेक लोक अनेक फार भरून आले. आज एक एवढा महान व्यक्ती, एक समर्पित आयुष्य जगलेला व्यक्ती, एक पूर्णपणे या हिंदू राष्ट्रासाठी त्याग केलेलं जीवन जगणारा व्यक्ती जर माझ्यासाठी इथे येत असेल या भोसरी नगरीमध्ये, तर माझ्या एवढा भाग्यवान कुणीच नाही, माझ्या एवढा भाग्यवान कुणीच नाही. अशा संदर्भातली भावना आज माझी या निमित्तानं झालेली आहे. मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को यहाँ पे स्वागत करते हुए हमारे यहाँ की जो विधानसभा क्षेत्र की आज की जो भी विधायक कामें हैं, विधायक जो भी काम हमसे हुए या महायुति सरकार के माध्यम से हुए, जो भी प्रलंबित प्रश्न आज महायुति सरकार के माध्यम से इस शहर के कम हुए हैं, वो मैं आज आदरणीय महाराज जी के सामने रखना चाहूंगा. महाराज जी, आज मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ, समझता हूँ कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ. आपके साथ बैठते ही एक ऊर्जा, एक प्रकार की ताकत हर किसी में यहाँ पे आ गई है. मैं यहाँ पे हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर 2 शब्द कहूंगा. हमारे जो मार्गदर्शक है, हिंदुस्तान के जो मार्गदर्शक है, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे इस छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व हमें ये सिखलाता है. हमारे इस हिंदू धर्म में जितने भी समाज है, 18 पगड़ जाति यानी 12 बलुतेदार अपन म्हणतो, उन सबको लेके हम हमारे हिंदुत्व को लेके आज आगे बढ़ रहे हैं. हम इन हर समाज के लोगों को साथ लेके, हर समाज की बहन बेटियों को साथ में लेके, सबको साथ लेके सबको सुरक्षा देने का काम हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से हम यहाँ पे कर रहे हैं. हर तरफ से जो भी योजना केंद्र शासन की हो, राज्य सरकार की हो, वो लोगों तक पहुंचाने का काम हम इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं. हम यहाँ पे पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो हमारे खून में देखा जाता है हिंदुत्व, तो हमारे सामने आदर्श होते हैं छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज. उनका आदर्श लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमें गर्व होता है आगरा में, जहाँ पे हमने आपके माध्यम से, आपके गवर्नमेंट के माध्यम से, जहाँ पे मुगल म्यूजियम था, वहाँ पे अपने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देके जो गौरव किया, वो हम सबके लिए बहुत ताकत दे रहा है. इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं सर. जब भी महाराज जी यहाँ पे जब हम सभागृह में बात करते हैं, सभागृह में जब हम हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को वहां पे रोकते हैं जो औरंगजेब की उन्नति कर चाहता है, जो औरंगजेब के बारे में बात करता है, जिस औरंगजेब ने कभी भी इस हिंदुस्तान के लिए अच्छा सोचा नहीं था. हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने बलिदान दिया, जिनके कारण उनकी हत्या हुई, जिनके कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, उनका हम कभी भी यहाँ पे सह नहीं सकते औरंगजेब की. तो औरंगजेब के लिए जब भी कोई बात यहाँ पे छिड़ेगी, हम उसके खिलाफ वहाँ पे खड़े हो जाएंगे. हम इस वक्त यहीं पे हम यहाँ पे संतपीठ बना चुके हैं, जहाँ पे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो भी संत यहाँ पे हिंदुस्तान में, जिन्होंने हम सब समाज को यहाँ पे अच्छा मार्ग दिखाया है, उन सबका अभ्यास करने के लिए हमने वहाँ पे संत पीठ बना दिया है. हम गो हत्या जैसे काम के ऊपर बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं, बहुत आगे जाके काम करते हैं. हमने यहाँ पे गो हत्या करने वाले लोगों के ऊपर हमारी पुलिस कमिश्नर के माध्यम से हमने उनके ऊपर मौका लगा दिया. महाराष्ट्र में पहली एक आयुक्त है जहाँ पे गो हत्या के कारण वहाँ पे मौका लग गया. मुझे गर्व होता है इस हमारे महायुति के सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया.
हमें बहुत गर्व होता है। हम सब, अरे हम जब भी गौ माता का ध्यान करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, तो हमें सबको गर्व होता है। हमें वो याद रखना चाहिए, राजस्थान में हिरण का शिकार करने के बाद उसके हिरण की पूजा करने वाले जो भी हमारे हिंदू भाई है, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। इसके आगे अगर गौ माता की तरफ कोई गलत नजर से कोई देखेगा तो उसके पीछे हम सब हिंदू भाई एक होकर साथ में जाएंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आपने जो नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, तो हम महाराज जी हम आपको एक ही लाइन में मेरा यहाँ पे खत्म करता हूँ। महाराज जी को हम सबके माध्यम से विश्वास देता हूँ, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम साथ रह के हमें जो बांटने के लिए आएगा उसको हम काटेंगे। ये कह के यहाँ पे रुकता हूँ, सबको यहाँ पे नमन करके रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद। ना हमें नाम चाहिए ना हमें ईमान चाहिए, हमें तो बस भगवा से सजा हुआ पूरा हिंदुस्तान चाहिए। जिनकी वाणी में प्रभु श्री राम का कर्तृत्व अखंड हिंदुस्तान में बसा हुआ है, ऐसे भगवाधारी और हिंदुस्तान के लाडले बाबा जी श्री राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आपको मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी तेजस्वी विचारों से हमें प्रेरित करें। एक बार करो ललकारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। वंदे 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 नमः पार्वती पते हर हर। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्रीमान श्रीरंगप्पा बारणे जी, भोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के महायुति गठबंधन के उम्मीदवार श्री महेश दादा लांगे जी, मंच पर उपस्थित श्री ज्ञानेश्वर लांगे जी, श्री योगेश बहल जी, श्री अमित गोरखे जी, श्रीमती उमा कापरे जी, श्री जयद्रथ परमार जी, श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भोसड़ी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रथम पूज्य श्रीमंत दगड़ू सेठ गणपति बप्पा की इस पावन धरा को, भोलेश्वर महादेव की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का इस उत्साह के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर यहां पर नई सरकार बनाने के लिए चुनाव चल रहे हैं।
चुनाव में फिर से दो पक्ष हैं। एक पक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन का महाराष्ट्र के अंदर श्री एकनाथ शिंदे, श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री अजीत पवार, श्री रामदास अठावले, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति का नेतृत्व करते हुए आपके बीच में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर एक नए भारत का निर्माण सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ किया। विकास सबका, सुरक्षा सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। एक तरफ भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है, और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। निर्दोष लाखों हिंदू नहीं काटे गए होते। अगर भारत एक होता, जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समस्या होती, समस्या तो उसी समय से है, और समस्या होती तो अखंड भारत में वैसे ही निपट लेते जैसे आज निपट रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, सत्ता लोलुपता थी और तुष्टीकरण की हदों को पार करते देश के हितों को तिलांजलि देने की मंशा के साथ कांग्रेस के नेतृत्व ने देश का विभाजन करवाया था। आजादी के बाद जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर इस देश को बांटने का काम कांग्रेस करती रही। महाराष्ट्र के लिए मैं आज इसलिए भी आपसे कहने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र का पूरा राष्ट्र कृतज्ञ भाव से सम्मान करता है, क्योंकि यही महाराष्ट्र है स्वराज की स्थापना कैसे होनी चाहिए, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती से करके दिखाया। एक देश के रूप में अटक से कटक तक भारत को कैसे रहना चाहिए, पेशवा बाजीराव ने इसी धरती से सिखाया। बहनों और भाइयों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। गणनायक से लेकर के लोकनायक की यात्रा करने वाले बाल गंगाधर की तिलक की पावन धरा है, ये महाराष्ट्र ने देश को दिया है। बहनों और भाइयों, सामाजिक समता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता प्रदान करनी है। महात्मा फुले ने यहीं से
संदेश दिया था। महिला शिक्षा भारत के सशक्तिकरण के आधार बनेगी। सावित्रीबाई फुले ने यहीं से संदेश दिया था। 1857 की क्रांति एक क्रांति नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्र समर है। वीर सावरकर इसी धरती की उपस्थिति, जिन्होंने 1857 के देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर को प्रथम स्वतंत्र समर की संज्ञा देकर के उसे इतिहास के पन्नों में अमर बनाया था। और एक विधान, सब है समान, इस संदेश को देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी पावन धरा से हमें देश को प्राप्त हुए थे। और इसीलिए महाराष्ट्र की धरती को बांटने की जो कुश्ती चेष्टा एक कांग्रेस के लोगों के द्वारा, महाअनाड़ी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रति सचेत करने के लिए ही मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल में कोल्हापुर में था। विशालगढ़ का दुर्ग अतिक्रमण का शिकार है। मैंने पूछा, मैंने कभी अतिक्रमण कैसे? कहा, जब भी यहां पे अतिक्रमण हटाने का आह्वान होता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मैं बहुत चकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के उस विशालगढ़ में, उस दुर्ग में अतिक्रमण, आश्चर्य होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धा और सम्मान हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज को देता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तो मैं आगरा जिले में गया था, निरीक्षण कर रहा था। मुझे वहां के ऑफिसर्स ने बताया कि साहब यहां पे एक म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम का नाम पिछली सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा है। मैंने पूछा, भाई ये मुगलों का भारत से क्या संबंध है? ये मुगलों का संबंध क्या है भारत से? मुगलों का भारत से संबंध बताओ। उन्होंने कहा, साहब औरंगजेब और उनके पूरे खानदान के पूरे उसको चित्रित किया जाएगा। मैंने कहा, नहीं, उसके खानदान को नहीं चित्रित किया जाएगा। यहां पे राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस म्यूजियम का पहले नामकरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर भारत के गौरव को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। भारत की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की महिमा को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। और बहनों और भाइयों, अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के रूप में स्थापित हो रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है,
ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है, आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी, और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। श्रीरंगप्पा बारणे भी उस समय हमारे साथ सांसद थे, हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे, ये लोग कहते थे इन मुद्दों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान से। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है। और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने अयोध्या में अपमान करवाया था, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आज आप जाइए अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी में से एक बन रही है। 500 वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, आज तो देखो हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा, अभी परसों काशी का देव दीपावली देखा होगा, कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। और मैं वही कहने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की जब भाजपा की सरकार बनी, 500 वर्षों की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में करके दिखा दिया, मात्र 2 वर्ष में। ये कांग्रेस समस्या है, भाजपा उसका समाधान है। समाधान की तरफ जाइए। और आप तो सौभाग्यशाली हैं जो यहां पर अभी महेश दादा लांगे कह रहे थे कि गौ हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए। यह काम केवल महायुति गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव के अनुरूप महाराष्ट्र का निर्माण केवल महायुति गठबंधन ही कर सकती है।
ये बांटने वाले लोग नहीं। हमें फिर से एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एकजुट होकर के कार्य करना है। और इसी आह्वान के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। याद करिए, आज नया भारत 75 वर्ष में नया भारत कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय मात्र 10वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था, और मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत मात्र 10 वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, आईआईटी, आईएम, एयर कनेक्टिविटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की प्रतीक है, और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन की सरकार आवश्यक है। और उस सरकार के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। महेश दादा ने यहां बहुत कार्य किए, लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज को आदर्श मान करके पूरा जीवन समर्पित किया है सेवा में, और उसी सेवा के प्रति उन्हें सम्मान देने के लिए आज मैं सीधे लखनऊ से आपके बीच आया हूं। आप बहनों और भाइयों, श्री महेश दादा लांगे को आप विजयी बना के भेजेंगे? 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में विजयी बना के भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग मुझे बताओ, आश्वस्त करो, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके आश्वस्त करो। आप में से कितने लोग, एक बार थोड़ा हाथ नीचे करना, कितने लोग अयोध्या गए रामलला के विराजमान होने के बाद? काफी बड़ी संख्या में गए हैं। और मैं यहाँ पे चिरंगप्पा बारणे जी को, जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, और श्री महेश दादा को कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार भोसरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अयोध्या धाम और महाकुंभ का दर्शन